आप क्लास 10th का बहुत छोटा सा डाउट मिस कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, दो ट्राइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं। हमेशा याद रखिए, यहाँ अगर 37 है, यहाँ 53 है, ठीक है, तो बेटा ऐसे याद रखना है कि हमारे पास नंबर हो गए 3 4 5। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी है, ऐसे समझिए। 5 हमेशा कहाँ रखना है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि 90 के सामने वाला हमेशा 5 होगा, ऐसे सोच लो। अब बचे 3 और 4। 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा है? 3, ठीक है। तो छोटे एंगल के सामने, मतलब जो स्मॉलर एंगल, उसके सामने हमें स्मॉलर नंबर रखना है। तो बताओ 37 स्मॉलर है या 53 स्मॉलर है? बताओ। 37, तो 37 के सामने स्मॉलर नंबर 3 रखना है, और बचा 4, 4 को 53 के सामने रखना है, ऐसे। सर अगर ट्राइंगल का शेप चेंज हो गया तो क्यों परेशान हो रहे हो? ट्राइंगल का अगर शेप चेंज हो गया, मान लीजिए शेप का मतलब है एंगल किसी ने ऐसे लिख के दे दिया, यहां मान लो 37 है, यहां मान लो 53 है, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है। 90 के सामने आप क्या करोगे? 5 लिखोगे, तो 90 के ऑपोजिट आप 5 लिखोगे, ठीक है। छोटे एंगल के सामने, अब 37 यहाँ है, तो छोटे एंगल के सामने ये 37 के ऑपोजिट में आप छोटा नंबर यानी कि 3 लिखोगे, और 50 ऐसे करके अब ऐसा ट्राइंगल बनेगा। अब समझ में आई बात? ठीक है। और सुनो, एक बात बता रहा हूं, ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये वाला, इस ट्राइंगल में अगर आपको 37 के लिए परपेंडिकुलर लेना है, तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये तो पता होगा ना, ये तो क्लास 10th की चीज है ना। और 5 तो हाइपो है, और बेस हो जाएगा 4। ये मैंने किसके लिए बताया? 37 एंगल के लिए। लेकिन अगर कोई हमसे 53 डिग्री के लिए पूछ रहा है, तो 53 डिग्री के लिए 53 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 53 के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा 37 के सामने वाला, यानी कि 3 हो जाएगा बेस। बात समझ में आई? ये चीज है, ये तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, कि परपेंडिकुलर किसको अज्यूम करते हैं। मान लो ये वाला ट्राइंगल है, किसी ने बोला कि साइन 53 कितना होगा, ये बताओ। तो हम क्या करेंगे? 53 के सामने वाला ऑपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे, क्योंकि 53 का रेशियो निकाल रहे हैं हम, टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो परपेंडिकुलर 4, और हाइपो क्या हो जाएगा? हाइपो तो 5 है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि 4/5। जैसे ऊपर वाला ट्राइंगल है, तो इसमें किसी ने बोला कि साइन 37 निकाल के दिखाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब लेकिन 37 के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, इसलिए 37 के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और हाइपो क्या हो जाएगा? 5, ऐसे, ठीक है।